नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसमें हम सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स से ही अच्छा आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट समझने में नहीं आएगा। तो हम यहाँ हमारी किताब में है पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब जो हमारे दिन को हम रिमेंबर करते हैं, पढ़ते हैं दोबारा। जो हमारा अफर्मेटिव होता है सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसमें जो होते हैं आई वी यू दे, और जो बहुवचन के नाउन के साथ वर्ब का पहला रूप होता है, फॉर्म आता है। इससे पहले हमने जितनी वर्ब थी उसको स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही जानेंगे। तो जो आई बी यू दे और बहुवचन के नाउन के साथ वर्ब का पहला स्वरूप आता है, मतलब जो वर्ब का जो पहला है प्रेजेंट में रहता है वो हम बता रहा है यहाँ। तथा ही सीट और एक वचन, मतलब एक वचन नाउन के साथ वर्ब के पहले रूप फॉर्म के अंत में यस या ई एस बढ़ा देते हैं। मतलब बहुवचन क्या होगा, बहुत से लड़के खेल रहे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ मैं एक पत्र लिखता हूँ कि क्या है, बहुवचन में भी कोई भी हो सकता है। तो और इसमें क्या है, ही सीट में क्या होता है, एक वचन रहेगा, कोई एक आदमी रहेगा अकेला। इसमें क्या लगाते हैं, यस या ई यस। इसमें है, हूँ, है की अंग्रेजी नहीं लगती है, मतलब जो आप लगाते हैं थे पहले, है का इज, हूँ का आई एम, तो इस तरह की अंग्रेजी इसमें नहीं लगेगी। ये टेंस है, तो इसमें टेंस में इसका एक नियम होता है, रूल होता है, उस रूल के हिसाब से ही यह किया जाएगा। अब तो इसके आगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है आई बी यू दे और बहुवचन जो होंगे नाउन के साथ वर्ब के पहले जो सारा वही रहेगा, वर्ब स्वरूप भी वही रहेगा। इसमें क्या करते हैं, डू नॉट, और जो ही सी इट होगा एक वचन, वर्ब के पहले स्वरूप में क्या लगा देते हैं, डज नॉट। अभी हम उदाहरण में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फिर तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होंगे, जो क्वेश्चन वाले वाक्य होंगे उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले ही क्या हो जाती है हमारी सहायक क्रिया। जो डू और डज है ये हमारी पहले ही लग जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन जो होते हैं जज कर्ता के अनुसार का प्रयोग होता है, मतलब 7 और 8 उदाहरण में देखेंगे भी। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो मतलब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो किसी हम क्वेश्चन होते हैं, तो क्या, वह क्या करता है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, आज में से कोई एक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, डू या डज से भी पहले लगती है। मतलब जो डू या डज है हमारा, ये जो सहायक क्रियाएं हैं डू और डज, इससे पहले वो लगेगी व्हाट, व्हाई, व्हेन, इस प्रकार हो। तो इन दोनों सहायक क्रियाओं से ये हमारा पहले लगेगा जब इस प्रकार का होगा। तो ये पहले लगे रहेगा तो फिर ये नहीं लगेगा, बाद में लगेगा जाकर। तो यहाँ देखेंगे हो के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है जो हमारा हो है उसके साथ जो हमारी सहायक क्रिया है डू या डज को प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारा 6वां आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मुख्य क्रिया से पहले क्या है, नॉट और बढ़ा देते हैं। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम क्वेश्चन वाले, तो उसमें क्या करेंगे, जो मुख्य क्रिया से पहले क्या हम कर देंगे, नॉट बढ़ा देते हैं। तो उदाहरण इसमें हम 9 में देखेंगे ये वाला। ओके, यहाँ थोड़ा चेतावनी है भी ध्यान देते हैं, डू या डज के बाद क्रिया के अंत में
यस या यस नहीं लगाते। मतलब हम जब डू या डज लगाएंगे तो उसमें हम यस या यस सहायक क्रिया में नहीं लगाएंगे फिर। ओके, फिर से दो याद रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, लास्ट में ता होगा, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो उसमें ये पहचानने के लिए है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता, ती, ते, ताए ये रहेंगे। ओके, तो हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैं आपको रफ भी कराऊंगा, ये सिर्फ ये भी मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में एक बार ये फास्ट रिवीजन हो जाए तो फिर मैं इसे और विस्तार से भी पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस। तो मैं यहाँ जैसे है मैं एक पत्र लिखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आई राइट ए लेटर। मेक इंग्लिश आई हो जाएगी, मैं क्या है बहुवचन है, मैं कोई भी हो सकता है। ओके, एक पत्र मतलब ए लेटर हो जाएगा। लिखता हूँ, लिखता था यहाँ आया है, इसे मैं पहचान रहा हूँ कि यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिखना क्या होती है, तो राइट हो कि यहाँ लगेगी नहीं। हमने पढ़ा है हूँ है कि अंग्रेजी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब नहीं लगेगी यहाँ से, क्योंकि जब ये हमारा जैसे पहले पढ़ते थे तो वह जाता है ही इज गो लिखते थे, पर अब यहाँ दूसरा लिखेंगे ही गोज लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम यस लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लेटर मतलब एक पत्र। दूसरा क्या है हमारा सेंटेंस, वह अपना काम करती है, मतलब वह कोई लड़की होगी, मतलब तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ कुछ और दिया होता लड़का, वह काम, अब वह अपना काम करता है, यहाँ करती है, करती के जगह करता होता तो ही होता, और यहाँ करती है तो यहाँ हमने सी कर दिया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। ओके, तो सी डज हर वर्क, मतलब डू मीन्स करना होता है, तो ये हमारा क्या है एक वचन। एक वचन के साथ हमने पढ़ा है डू या डज लगाते हैं, तो हम यहाँ डज लगा दिए हैं। ओ डज सॉरी, यहाँ डोज हो जाएगा, हमने इसमें यस जोड़ दिया है। हर है तो लड़की है तो हर कर दिए वर्क। ओके, यहाँ डज नहीं रहेगा डॉज है, क्योंकि डू के साथ हमने क्या लगाया है यस। ओके, ध्यान ये रखना है। तीसरा हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, मतलब तुम मतलब कोई बहुवचन है, कोई भी होगा, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू, और दौड़ते हो मतलब रन, बहुत तेज वेरी फास्ट। ओके, यू रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। और उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, इसमें हम नॉट और बढ़ा देते हैं। जैसे देखते हैं वह कठिन परिश्रम नहीं करता, मतलब ही डज, जो हमारी सहायक क्रिया होगी अब यहाँ से करना की फीलिंग नहीं करता, डज नॉट वर्क हार्ड। उसी प्रकार से हमारा पांचवा सेंटेंस है, हम कमरे में नहीं सोते हैं, वी डू नॉट, मतलब सहायक क्रिया यहाँ लग गई डू, और नॉट बढ़ा देते हैं। सहायक क्रिया के बाद हम क्या कर देंगे नॉट लगा देंगे। और सोना की स्पेलिंग क्या होती है स्लीप इन द रूम, मतलब कमरे में। ओके, और हमारा छठवां सेंटेंस है, वे अपने भाइयों को नहीं पीटता, मतलब वे अपने भाइयों को नहीं पीटता, मतलब कोई भी है, ये क्या हमारा बहुवचन में क्रिया दिया गया सेंटेंस, तो वे की स्पेलिंग क्या होगी अंग्रेजी दे होता है, तो दे डू नॉट, मतलब यहाँ एक वचन होता तो डज नॉट लगाते, ये बहुवचन है तो हम डू नॉट लगाएंगे। यहाँ सहायक क्रिया के साथ नॉट बढ़ा दिए हैं। फिर बीट मीन्स पीटना होता है, देयर ब्रदर, मतलब अपने भाइयों को। ओके,
फिर उसके बाद हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं उनके बारे में ये भी देखते हैं। क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है? तो लिखेंगे यहाँ, मैंने यह बताया है सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जो है वाक्य यहाँ देखेंगे थोड़ा, इसमें मैंने बताया था यहाँ इंट्रोगेटिव वाक्यों में जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, सब्जेक्ट से पहले क्या हम लगा देंगे, सहायक क्रिया डू या डज, कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है। जो हमारा कर्ता होगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है? राम क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है, तो हम इसके अनुसार लगाएंगे डज। अभी ये हमारा यहाँ बहुवचन होता है तो यहाँ क्या लगाते, डू लगाते। तो यहाँ डज राम गो टू द स्टेशन डेली, मतलब यहाँ जो कि हमारा क्या है, क्या नहीं लगेगा, इसकी जगह क्या कर दिए हैं, डू या डज, जो सहायक क्रिया उसको सब्जेक्ट से पहले ही लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ राम है। ओके, फिर इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं? तो यहाँ क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं, मतलब ये भी एक क्वेश्चन में दिया गया है। इसके क्या है, तो इसके इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी यहाँ, डज। और तुम्हारे मतलब यूर हो जाएगा। और फादर में, फादर तुम्हें प्यार करते हैं, लव यू, मतलब प्यार करते हैं। यहाँ हम एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, हम यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते ज़्यादातर बच्चे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में दिया रहता है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में दिया तो इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन फॉर्म में ही लगाना होगा मेरे को। डज योर फादर लव यू? ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है 9 नंबर का, जैसे क्वेश्चन है, हरी अपना पाठ क्यों याद नहीं करता? हरी मतलब, तो यहाँ क्यों क्या आया है हमारा, यहाँ बीच में आया है। तो हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ देखेंगे चौथे में क्या पढ़ा है, यदि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के जो कोई शब्द वाक्य के बीच में होता है, जैसे पढ़े हैं, तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, डू या डच से भी क्या करेंगे, पहले लगाते हैं। हमने यहाँ देखा था जो हमारी क्वेश्चन फॉर्म में दिया रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिए थे, डू या डज लगा दिए थे। और यहाँ हम जब बीच में रहेगा तो ये जो सहायक क्रिया है उससे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं आगे, तो यहाँ क्या है हमारा, हरी अपना पाठ क्यों याद नहीं करता, मतलब यहाँ क्यों हमारा बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, पहले व्हाई डज हरी नॉट लर्न हिज लेसन, मतलब व्हाई डज मतलब जो सहायक क्रिया उससे पहले हमने व्हाई लिख दिया है, फिर उसके बाद हमने सहायक क्रिया यहाँ लगा दी है अपनी। जो हमारा सब्जेक्ट हरी है उसको लिख दिया है यहाँ, फिर उसके बाद नहीं मतलब उसकी भी इंग्लिश नॉट, डज नॉट तो एक साथ ही होता है, पर इसको हमने इस तरह लिख दिया पहले व्हाई डज, क्योंकि जो हमारा क्यों है उसके बाद ही ये लगता है सहायक क्रिया। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है, मीन पाठ, अपना पाठ क्यों याद की इंग्लिश क्या होती है, लर्न हिज लेसन, हिज मीन्स अपना होता है, लेसन मीन्स पाठ। व्हाई डज हरी नॉट लर्न हिज लेसन, मतलब हरी अपना पाठ क्यों याद नहीं करता। जैसे हमारा 10वां क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो, तुमसे पूछ लिया कोई तुम कहाँ रहते हो, तो तुम उससे कैसे बताओगे, जैसे तुम किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तुम कहाँ रहते हो, तो कहोगे व्हेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो, तो कहोगे व्हेयर डू यू
लिव। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, वेयर होता है। डू मीन्स रहना होता है, क्योंकि ये बहुवचन में आ गया है, डू लगाएंगे यहाँ। यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू, लिव मीन्स रहना, ओके। और यहाँ क्वेश्चन फॉर्म लगा दिए हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ओके। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले वेयर लगा है यहाँ, और सहायक क्रिया साथ में लगाए हैं, ओके। ये आप ध्यान में रखना बस। उसके बाद हमारा 11वां सेंटेंस है, वह क्या करता है। मतलब कोई है, मैं किसी से पूछूं तो मेरे सामने बैठा है, वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, तो इस तरह की इंग्लिश में जो हमारा एक क्या जो बीच में आया है उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, पहले व्हाट, सहायक क्रिया फिर लगा दिए डज ही डू, डू मीन्स करना होता है, ही मीन्स वह होता है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। फिर वहाँ कौन जाता है, मतलब वहाँ कौन कौन की इंग्लिश हु हो जाती है। हमने यहाँ एक चीज और पढ़ा था, जब हु के का प्रयोग करते हैं तो इसमें डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, ओके। तो हु गोज देयर, देयर मीन्स वहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट है, जाता है तो गोज, हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। हम थोड़ा इसका भी जो पॉइंट्स है ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग इस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। आप प्रेजेंट टेंस में मोटा मोटा ता तीते रहेंगे, और इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डू या डच हो जाएगी, इतना। और हम इसमें है हूँ है की इंग्लिश नहीं लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, ओके। और हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, जो कि आप लोग इसे सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, आप लोग इसे यदि नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं जितना उदाहरण दिख रहा है ना आपको मैं करा कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छी, उतना आपका हैबिट बढ़ेगा और आपको जल्दी से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।